सब लोग आंख बंद करेंगे, हो जाए। सांस की भी आवाज आपको ना है, इतना शांत हो जाए। उसकी शांति को, उसके शांति के आत्मा आपके हृदय में कार्य कर रही थी। बुक ऑफ डैनियल, दानियल की किताब, हालेलुया। उसका एक वचन हम 3 से 6 तक पढ़े, हालेलुया। तब उस राजा ने जो अपने खोजों के प्रधान अश्पनज को आज्ञा दी कि इजरायली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला जो सुंदर, निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हो, हालेलुया। आगे लिखा है, और उन्हें कसदियों के शस्त्र और भाषा की शिक्षा दे। राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने का दाख मधु, राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन, यानी कि राजा के भोजन, उसके भोजन और पीने के दाख मधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे। तब उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए जाए। उनमें यहूदा की संतान से चुने हुए डैनियल, हनन्याह, मिशाएल, अजरिया नामक यहूदी थे, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के इस वचन को पढ़ा जाना और हम सबका सुना जाना आज बहुत सारे फल और आशीष का कारण ठहरे। आमीन, 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 हालेलुया। अब देखिए, ये वचन परमेश्वर का है। किसका वचन है? परमेश्वर का वचन है, जो उसकी सांस से निकला है। इसमें लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल कहती है, उसके वचन में जीवन और आत्मा है। कौन बोला? जीवन और, उसके वचन में जीवन और आत्मा है, हालेलुया। उसमें मृत्यु नहीं है, उसमें बीमारियां नहीं है, उसमें कमजोरियां नहीं है, उसमें फेलियर नहीं है, उसमें किसी भी तरह की लिमिट नहीं है। वो अनलिमिट है, वो ब्लेस्ड है, हालेलुया। परमेश्वर की सांस इस वचन के अंदर है, ये जीवित है, हालेलुया। जब वो आपके अंदर जाएगा, आपके घर में जाएगा, आपके रिश्तों में जाएगा, आपके बिजनेस में जाएगा, आपकी बॉडी के अंदर जाएगा, तो वहां पे जिंदा कर देगा उन चीजों को, हालेलुया। उन सारी चीजों को ये जिंदा कर देगा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओके, बोलने में जल्दी ना करें, कोई भी बोलने में जल्दी ना करें। अगर समझ में आता है तो बोले, नहीं आता है तो मुंह ना खोले, हालेलुया। ओके, परमेश्वर को महिमा मिले। हम यहां पर देखते हैं शद्रक, मेशक, अबेदनगो और डैनियल को, हालेलुया। इनका नाम उन्होंने जो है बदल के कुछ और कर दिया। यहाँ पे इन्होंने इनका नाम शद्रक, मेशक, अबेदनगो कर दिया, उनका नाम कुछ और था। यहाँ पे देख रहे हैं कुछ यहूदी लोग हैं और ये बदवाई में आए। कहां पे आए? बदवाई में आए, हालेलुया, हालेलुया। और जब ये बदवाई में आए हैं तो क्या ये अपने आप आ या खुद चल गया? इसकी वजह क्या है? बदवाइयों में जाने की वजह क्या थी? हालेलुया। कुछ भी अपने आप से हो गया? नहीं, कुछ भी अपने आप से नहीं होता, हालेलुया। अगर हम कहें ये घड़ी उतर के खुद नीचे गिर जाए तो अपने आप से नहीं गिर सकती। या तो यहाँ पे हवा का झोंका आए, यहाँ पे कुछ और हो, या फिर तो उतार के इसको नीचे डाल तभी गिर सकती है, नहीं तो अपने आप कुछ नहीं होता, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। करना पड़ता, अगर अच्छा है तो अच्छे के लिए करना पड़ता है, और अगर बुरा हो रहा है तो बुरे के लिए भी कुछ किया हुआ होगा। कितने लोग समझ?
हालेलुया। मगर यहाँ पर डैनियल के साथ शद्रक मेशक अबेदनगो जिनका नाम उन्होंने रख दिया था वहां के राजा ने, इनके साथ ऐसा क्यों हुआ? इनकी क्या गलती थी? इन्होंने ऐसा क्या किया? हालेलुया। सुनिए, यहूदी थे। क्या थे? यहूदी थे। इन्होंने बुराई नहीं की थी। शद्रक मेशक अबेदनगो बहुत अच्छे लोग। डैनियल अपने आप में बहुत अच्छा इंसान था, बहुत अच्छा जवान था, लेकिन इनके साथ क्या हो रहा है? यहाँ पे इन्हें बंदे बना लिया गया, इनको हथकड़ियां लगा दी गई है, और उसके साथ साथ इसको राजा ने उसे अपने लिए अलग किया। किसके लिए अलग किया? अपने लिए अलग किया। किस लिए? कि उसके मंदिर में जाए, उसके मंदिर में रहकर वो जो सारी चीजें हैं, जो तंत्र मंत्र की जो भी कुछ चीजें हैं, उनको सीखे। किसके लिए? यहूदी के लिए। ये सबसे ज्यादा खतरनाक बात है। एक यहूदी के लिए, एक यहूदी जो परमेश्वर को जानता है, जो यहोवा के लोग हैं, जिनको अलग किया हुआ परमेश्वर ने, यहाँ पे इस राजा ने अपने लिए अलग कर दिया। और ये ऐसे यहूदी जो सच में परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हालेलुया। इनके लिए ये सारी बंधन, ये सारी बाउंडेशंस क्यों आई? इन्होंने क्या गुनाह किया था? इन्होंने क्या गलती की थी जो इस बंधन में, इस बंधुआई में ये लोग आ गए? कितने लोग समझ? हालेलुया। इन्हें अलग कर दिया गया। जब इनके घरों से, इनके माँ बाप से इन्हें छीना गया तो कैसी कंडीशन होगी? इनके माँ बाप की कैसी कंडीशन रही होगी? इनकी कैसी कंडीशन रही होगी? ये अपने लोगों में से निकाल कर अलग किए जा रहे हैं, एक जगह पर इकट्ठा किया जा रहा है, वही रहेंगे। और इनके ऊपर कानून थोप दिए गए कि आज से तुम बाइबल नहीं पढ़ोगे, तुम ये नहीं करोगे, तुम वो नहीं करोगे। तुम क्या करोगे? तुम मूर्ति पूजा की शिक्षा को ग्रहण करो, तुम जादू टोने की शिक्षा को ग्रहण करो, तुम इस नियम शास्त्र को ग्रहण करो। और तो और इनको जब राजा ने अलग किया तो राजा ने खोजों के अंडर में दिया। खोजे जो लोग उस तरह के लोग होते थे जो, जिनको हम यहाँ पे किलर की तरह से देखते हैं। कई सारे स्कॉलर्स कहते हैं, जो बाइबल के स्कॉलर्स हैं, बाइबल के ज्ञाता है, वो कहते हैं इनके तीनों की, कहते हैं गुप्त अंगों को काट दिया गया था। मतलब सोचो कितनी शर्मिंदगी में इनको लेके जाया गया, इन्हें खोजे बना दिया। और ये सुंदर, प्रवीण, अच्छे बच्चे थे, सारे के सारे जवान थे। कोई 17 साल का, कोई 18 साल का, कोई 19 साल। इस शर्मिंदगी में वो गए। कितने लोग सुन? इस शर्मिंदगी में गए। हो सकता है ऐसा किया हो या ऐसा ना भी किया, जरूरी नहीं। मगर यहां पर ऐसा लिखा है कि खोजों के अंडर में किया गया, इसलिए कि आगे ये ना तो परिवार बना सके, मतलब ना शादियां कर सके, ना संतान उत्पन्न कर सके, बस केवल और केवल राजा के राजमहल में और उसके मंदिर में ये सेवा करे। इनका, इनके परिवार से, इनके लोगों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये गुलाम। ऊपर से खाएंगे क्या? वो जो मूर्तियों पे चढ़ाया गया। खाएंगे क्या? वो जो राजा की दाख मत हुआ है उसमें से पिएंगे। ये सारी, पर यहां पे एक अच्छी चीज को देख रहे हैं। ये चीजें आई क्यों? मेन बात, ये क्यों आया इनके साथ? क्यों हो रहा है? एक आदमी रोज चर्च जा रहा है, आराधना करता है, प्रार्थना करता है, सब काम कर रहा है, हो सकता है पवित्र जीवन भी जी रहा हो, लेकिन फिर भी उसके जीवन में दिक्कतें क्यों बनी हुई है? फिर भी बीमारियां क्यों बनी हुई है? फिर भी कमजोरियां क्यों बनी हुई है? फिर भी लड़ाई झगड़े क्यों बने हुए हैं? फिर भी आदतें गंदी क्यों है? गंदी आदतें क्यों नहीं छोड़ रही? उसकी वजह क्या है? वजह बाइबल कहती है, निर्गमन की किताब में जब हम जाते हैं, हुक्म एक्सोडस, निर्गमन 34 अध्याय 34 6 और 7 वचन को हम देखेंगे।
यहाँ पे लिखा यहोवा ने उसके सामने होकर यूं प्रचार करता चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला, परंतु दोषी को वो किसी प्रकार दोषी निर्दोष न ठहराएगा। वो पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों पड़पोतों को भी देने वाला है। सुनिए वचन, आखिरी लाइन, हालेलुया। परमेश्वर के बारे में बताया, परमेश्वर के स्वभाव के बारे में बता रहा है, परमेश्वर की क्वालिटी के बारे में बता रहा है। वो क्या करने वाला परमेश्वर, वो कैसा परमेश्वर, वो किस चीज को बर्दाश्त नहीं करता, किस चीज को एप्रिशिएट करता है, किस पे करुणा करता है, किस पे दया करता है और किस पर नहीं करता, क्यों नहीं करता, ऐसा क्या, ये बंधुआइयों में क्यों है, ये दिक्कतों में क्यों है, ये ऐसी शर्मिंदगी में क्यों चले गए? इनके बाप दादों के कारण। किसके कारण? बाप दादों के कारण। बाइबल उनके बाप दादों का, पूर्वजों का, पितरों तक का, 7 पीढ़ी तक के। जब 10 आज्ञाओं में हम पढ़ते हैं, जो उससे पैर रखता है उनके पोतों पड़पोतों को वो कहता है दंड देता है। वो बंधुआइयां, वो श्राप, वो पाप जो खानदान के लोगों ने किए थे, 7 पीढ़ी तक के लोगों, उनका किया हुआ इन लोगों के जीवन में ये किसके खानदान में था? हिजकिय्याह राजा को कितने लोग जानते हैं? राजा हिजकिय्याह, जिसने परमेश्वर के सामने रो रो के प्रार्थना की। हालेलुया। जब यशायाह उसके पास आया, प्रभु का दास उसके पास आया, उसने बोला हिजकिय्याह अब तू यहाँ पे इसी पलंग पे मर जाएगा, मतलब अब तू परमेश्वर के पास चला जाएगा। और वो ऐसा बोल के चला गया। उसके बाद वो दीवार की तरफ मुंह करके रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, परमेश्वर से गिड़गिड़ा के प्रार्थना की, बोला कि प्रभु मुझे अभी नहीं मरना है, मुझे और जीना है। परमेश्वर ने उस पर दया की, उसकी 15 साल उम्र और बढ़ा दी। लेकिन उन 15 सालों में उसने कई सारी गड़बड़ी, कई सारी गलती। ये उसी हिजकिय्याह राजा के खानदान में से डैनियल, हालेलुया, डैनियल उसी के खानदान में से। और वैसे शद्रक मेशक अबेदनगो, क्योंकि सब इस्राएलियों ने गड़बड़ी की, हालेलुया, उनके कारण ये यहां पर नबूकदनेस्सर के यहां बंधुआई में थे। इसमें थे बंधुआई में थे। काम किन्होंने किए थे? इनके पूर्वजों। भुगतना किनको पड़ रहा है? इनको पड़ रहा है। कितने लोग समझ रहे? वो चीजें बनी हुई है। सोचिए, डैनियल है जिसको परमेश्वर मेरा प्रिय पुत्र ठहरा, प्रिय पुरुष ठहरा, परमेश्वर का प्यारा। शद्रक मेशक अबेदनगो जैसे लोग, ये इसमें कुछ कर नहीं सकते, ये कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर अच्छी बात यह है, इन्होंने एक फैसला किया। क्या किया? फैसला किया। हालेलुया, हालेलुया, कि हम वो नहीं करेंगे जो हमारे पूर्वजों ने किया। हालेलुया। उन्होंने परमेश्वर का निरादर किया, उन्होंने बुराइयां की। आज प्रॉब्लम क्या है? पीढ़ी दर श्राप बने रहते हैं, दिक्कतें बनी रहती हैं, बंधुआइयां बनी रहती हैं। इनकी गलती नहीं थी कि वो ऐसे खानदान में पैदा हुए। पैदा होना किसी के वश में है क्या? किस देश में पैदा होना है, किस घर में पैदा होना है, कहां पैदा होना है, किसी के वश में नहीं है, किसी के भी वश में नहीं है। लेकिन डैनियल की तरह से एक चीज हम कर सकते हैं। हालेलुया। इसने फैसला लिया कि जो वो लोग करते रहे उन कामों को मैं नहीं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जो सब कर रहे हैं मैं नहीं करूंगा। वो भी सोच सकता था क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, और भी तो 200 लोग हैं,
और भी कई देशों से जो लोग लाए गए थे उनको भी वहां पे कैद किया गया था, उनको भी इनके साथ खोजा बना दिया गया था, उनके ऊपर भी ये सारे कानून लागू किए गए थे। लेकिन यहाँ पर कोई भी कुछ नहीं कर रहा था, सब आनंद से, सब कह रहे वाह भाई वाह, राजा के साथ हमें खाने को मिल रहा है। ये भी सोच सकते थे क्या दिक्कत है, खाओ पियो ऐसे करो, हमारे बापों ने किया, हमारे दादाओं ने किया, हम भी ऐसे करो। आज प्रॉब्लम है, दिक्कतें बनी रहती है, खानदानी श्राप, खानदानी बंधन इंसान के जीवन में वैसे के वैसे बने रहते हैं। अगर बाप को मां के ऊपर शक करने की आदत थी तो बेटा भी अपनी बीवी पे शक करे। ये बंधन, ये खानदान से आए, बाप से आए, और वो इसको हटाने को तैयार नहीं। बेटे को पता है मेरा बाप भी मेरी मां पे शक करता था, उसे मालूम है, लेकिन बेटा भी उसी बदवाई में, इसमें उसी बदवाई में। दादा दादी की, मम्मी पापा की कभी नहीं बनी। सुनिए, ऐसे बहुत सारे परिवार, मां बाप की नहीं बनती, बिल्कुल नहीं बनी, जिंदगी भर कभी भी नहीं बनी। बेटा बहू की भी नहीं बनती। क्या है वो श्राप, वो किया वो वैसा का वैसे चलो, वैसा का वैसे चलो। माता पिता का रिश्ता कभी सेट नहीं हुआ, बेटी और दामाद का रिश्ता भी कभी सेट नहीं हो पा रहा। क्यों? वो श्राप, वो बंधन जो किए गए हैं पुराने, वो अब तक चल। गलती बेटे की नहीं है, गलती उन मां बाप की नहीं है, क्योंकि उनके भी 7 पीढ़ी से आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं? 7 पीढ़ी से आ रहे हैं, किसी ना किसी के जरिए, किसी ना किसी के जरिए, किसी ना किसी के जरिए आ रहे। बाप को लालच करने की आदत है, दादा को लालच करने की आदत है, बड़ी बड़ी फेंकने की आदत है। बेटे पोते भी फेंकते जा रहे, फेंकते जा रहे, फेंकते जा रहे, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, घमंड पे घमंड, घमंड के भयानक है। ये सब पाप है, ये सारी बदवाइयां हैं और लोगों के जीवन में बनी हुई है। दादा को शराब पीने की आदत थी, बाप को शराब पीने की आदत थी, बेटे में भी वही स्पिरिट आ जाता है, वही आत्माएं काम करती। सुनिए, जरूर ये यीशु कहता है तुम वो करते हो जो तुम्हारे मां बाप को करते हुए देखते हो, मैं वो करता हूं जो मेरे बाप को करते हुए देखता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लोगों के जीवन में गरीबी बनी हुई है। कई लोग मतलब बाप भी किराए पे रहता था, दादा भी किराए पे रहता था, उनका वो भी किराए पे रहता, किराया चल रहा। क्या है? श्राप, श्राप। वो भी कहता मेरे बाप रहता था मैं रहूंगा तो क्या हो, वो मेरा दादा भी रहता था मैं रहूंगा तो क्या हो, वो करता था मैं, अरे क्या करना, छोड़ो। किसको लेके चल रहे, किसके बारे में, किसकी सुनना चाहते हो? यीशु कह रहा है तुम वो कर रहे हो जो तुम्हारा पिता कहता है, मैं वो कर रहा हूं जो मेरा पिता कहता है। हालेलुया। एक सिद्धांत यहां का दुनिया का है, जो बंधन, जो श्राप दे रहा, एक सिद्धांत खुदा का है। हालेलुया। किसी की नानी का विचार में थी, पता चला उसकी मां भी व्यभिचार, और कुछ दिन बाद पता चला बेटी भी व्यभिचार में पाई जा रही। क्यों? वो सारी आत्माएं, वो सारी ताकतें, वो बंधन व्यभिचार के, अडल्ट्री के, वहीं के वहीं है, वहीं के वहीं। डैनियल ने ठान लिया चाहे जो मर्जी हो जाए, जो मेरे खानदान के लोगों ने किया ना, जो गड़बड़ी की है, मैं नहीं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फैसला लेना पड़ेगा, मैं वो नहीं करूंगा। अगर मेरे बाप ने
मेरी माँ के ऊपर शक किया है, तो मैं अपनी वाइफ पे शक नहीं करूंगा। हालेलुया, मैं नहीं करूंगा। हो सकता है कुछ भी ना किया हो बेचारी वाइफ ने, हो सकता है कुछ भी ना किया, और अगर किया भी है तो प्रभु का वचन कहता है वो धर्मी है। हालेलुया, वो पूरी तरह से धर्मी हो गई है। क्यों? क्योंकि वो खुदा के पास है। हालेलुया, यीशु उसे माफ कर चुका है, परमेश्वर उसे माफ कर चुका है। हम कौन होते? हम कौन होते? हालेलुया, हालेलुया। बाप को कंजूसी की आदत है, ऐसे बहुत सारे बाप है कि नहीं? बहुतों को कंजूसी की आदत है, चोरी की आदत है। अपने बच्चों से चोरी कर लेते हैं। किससे? अपने बच्चों से चोरी कर लेते हैं। बच्चे भी लगे पड़े लाइन में, उसी लाइन में चल रहे हैं। वो रास्ता छोड़ने को तैयार नहीं है। कोई बात क्या है? वो बंधुआ। लेकिन आज हर एक सुनने वाले के लिए एक मौका है। हालेलुया, मौका क्या है? डैनियल कह रहा है, उसने ठान लिया इनमें से कुछ भी काम मैं नहीं करूंगा, शैतान की टेबल से मैं नहीं खाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। बाप घमंडी था, यूं चल रहा था, यूं चलता था, यूं चलता है। बेटा भी यूं ही चलता है। बाप को गाली देने की आदत है, बेटा भी वही वाली गाली देता है। कितने लोग सुन रहे? किसी को अशुद्ध चीजें की खाने की आदत थी, खानदान में किसी को हो सकती है, आसपास किसी को हो सकती है, कई सारे बच्चों की भी होगी अशुद्ध चीजें खानी, जो अननेसेसरी, जो खाने की चीज नहीं है। हमने पहले कितनी सारी ऐसी दवाइयां देखी है, वो चॉकलेट खाते, वो सलेटी लिखने वाली मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी। ऐसे तो मैंने बहुतों को देखा मुल्तानी मिट्टी औरतें बहुत खाती, अशुद्ध चीजें खाने की। मुंह में अंगूठा रहता है, उंगली रहती है, कहां से आया? किसी ना किसी से। ये देखो, ये बैठा से इसके दादा को पूरा टाइम उंगली दिखती नहीं थी, ऐसा लगता था बंदर की उंगली है, नाखून ही नहीं दिखते। लेकिन डैनियल बता रहा है मैं ये नहीं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। डैनियल के जरिए हम इस बात को सीख रहे हैं कि ये जो करते रहे मैं नहीं करूंगा, क्योंकि ये गलत रहा है। हालेलुया। इनके कारण मेरे ऊपर ये बंधवाई है, या मेरे दादा के कारण ये बंधवाई है। शुरू से गरीबी चलती आ रही है, गरीबी चलती आ रही है, गरीबी चलती आ रही है। लोग अपने आप को तुच्छ जानते हैं, और वैसा ही आज भी वैसे ही चलता है। डैनियल ने ठान लिया मैं ऐसा नहीं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो कह रहा है देखो अब कुछ कर नहीं सकते, जो पिछला हो गया उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अभी क्या है? अभी मैं अपने आप को बदल सकता हूं। हालेलुया। अभी इन चीजों से मैं आजाद हो सकता हूं, इन बातों से मैं आजाद हो सकता हूं, इन बीमारियों से जो जनरेशनल है। दादा को शुगर थी, बेटे को भी शुगर, मां को थायराइड था, बेटी को भी थायराइड है। कितने लोग सुन रहे मेरे? किसी को बीमारी थी खानदान की, टीबी की बीमारी थी, बच्चों को भी लाइन से। क्या है? ये बंधवाइयां हैं जिस कारण डैनियल बंधवाई में चला गया। इसने कुछ नहीं किया, ये ठीक था, लेकिन ये बंधवाई में गया। हालेलुया, हालेलुया। इसको शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है। किया किसने? था खानदान के लोग। शर्मिंदगी से झेलनी पड़ रही है इनको, क्योंकि ये उस बंधवाई में, वो बंधन इनके ऊपर डाल दिया, वो दंड इनके ऊपर आ रहा। लेकिन इसने बोला मैं अब वो काम नहीं करूंगा जिस कारण दंड आता है जिंदगी में। कितने लोग सुन रहे? हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। जब हम प्रभु के पास आए, परमेश्वर के पास आए, हमारा पूरा खानदान, पूरा प्रभु, पूरा परिवार जो है प्रभु के पास आ गया। हालेलुया। लेकिन अचानक बहुत सारी चीजें अब शुरू हो गई। वो पुरानी बदवाइयां वापस आनी शुरू हो, क्योंकि लोगों के मन ठीक से चेंज नहीं हुए, बदले नहीं, और ऐसी कंडीशन में आ गए कि हमारे घर में किसी के जरिए मूर्तियां लगी रहती थी। लेकिन हम लोगों ने ठान लिया, इसने ठान लिया कि चाहे जो मर्जी हो जाए, अब हम यहां पर नहीं रहे, हम इस काम में हिस्सेदारी नहीं करते। हमारे परिवार के लोग उस टाइम पे सोचने लगे, चलो ठीक है, पुराना कुछ करते हैं, चलो पंडितों के पास जाते हैं, चलो तंत्रियों के पास चले, चलो भक्तों के पास जाते हैं, फिर से जाने की कोशिश करने लगे। लेकिन हमने ठान लिया था चाहे जो मर्जी हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम वो काम नहीं करेंगे जो परमेश्वर के ओर से नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हम वो काम नहीं करेंगे। हमारे उनकी वजह से, खानदान की वजह से हम उस बंधुआई में गए थे। हालेलुया, उस बंधुआई में थे। अब खुदा ने अगर आजाद कर दिया है तो अब हमारे पास एक रास्ता है, चाहे तो वैसा ही जीवन जियो जैसे सारी दुनिया जी, कोई बात नहीं। सारी लड़की आजकल ऐसे ऐसे कपड़े पहन रही, मैं पहन रही हूं, तो कौन सी बात, क्या हो, जियो, कौन मना कर रहा है। सब टीवी में उलझे पड़े, सब देखते हैं टीवी, सब पबजी गेम खेलते हैं, सबके बच्चे कार्टून देखते हैं, सब फिल्म देखते हैं, सब सीरियल में लगे रहते हैं। हम देख रहे हैं तो क्या हो गया, पादरी को क्या प्रॉब्लम है? पादरी को कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस पादरी को ये प्रॉब्लम है, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होने वाली है इसके कारण। जिंदगी ड्रामा बन गई है। क्या बन गई है? वो ड्रामे देख देख के जिंदगी क्या बन गई? क्या बन गई? ड्रामा। सास यूं रहती है, बहू यूं रहती है, नंद यूं रहती है, सबके सब एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं। जो देखते हैं वही होता है, वही चल रहा है घरों में। जैसे नाटक चल रहा है ना, क्योंकि सास भी कभी बोलती है। हालेलुया, हालेलुया। चिंता मत कर, मेरा भी टाइम आएगा, मेरी भी बारी आएगी, मेरी भी बारी आएगी। आपस में ऐसा, यहां पे शैतान से डैनियल ने कहा, कोई बात नहीं, तुझे जो करना कर ले, मेरा भी टाइम आएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरा भी टाइम आएगा। हालेलुया। और मैं अपना बेस्ट दूंगा। हालेलुया, मैं अपना बेस्ट दूंगा। तो डैनियल ने फैसला किया, मैं इस तरफ नहीं भागूंगा, मैं यीशु की तरफ भागूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इन सब से आजादी का केवल और केवल एक ही रास्ता है, यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। वो हमारे लिए श्रापित हुआ, व्यवस्था के हर एक श्राप से हमें लहू की कीमत देके खरीद लिया। और ये सब इसलिए है क्योंकि लिखा है कि जो कोई काठ पे लटकाया जाता है वो श्राप। हालेलुया। वो हमारे लिए श्रापित हो गया, उसने हमारे लिए खून दे दिया, उसने हमारे लिए जान दे दी, जी उठा मरे हुओं में से, उसने फाइनल पूरा इंतजाम कर दिया है हमारे छुटकारे का। हालेलुया। उसकी तरफ है, किधर भागेंगे, किधर दौड़ना है? एक तरफ ये जो बंधुआइयां, ये जो दर्द है, ये जो दुख है, ये जो लड़ाई है, ये झगड़े हैं, और उसी में एंटरटेन कर रहे हैं, उसी में मजा ले रहे। बीमारियां बनी, कोई नहीं रहने दे, सब बीमार है, मैं हो गया तो क्या होगा? शुगर, अरे हर तीसरे आदमी के पास पाई जाती, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है, चलो घूमो, शुगर में घूमो, बीपी, ओहो कोई बात किसको नहीं है। डॉक्टर कहता कोई बड़ी बात नहीं, आजकल तो ये होता ही है। उसको क्या पता कहां से होता, क्यों? कॉम्प्रोमाइज। किसी को बुरा बुरा बोलने की आदत है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, कहते ये तो चलता है। गुटखा चलता है, बीड़ी चलती है, सिगरेट चलती
चलती है, दारू चलती है तो चलाते हो, किसको क्या फर्क पड़ रहा है? और बंधुआई में कौन जा रहा है? हर वो जो कह रहा है कि चलता है। डैनियल ने कहा मैं ये काम नहीं करूंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए, जरूरी है हमें फैसला लेना पड़ेगा, हमें डिसीजन लेना पड़ेगा कि मैं ऐसी जिंदगी नहीं जी, मैं ये जिल्लत वाली जिंदगी अब नहीं जी, चाहे जो मर्जी हो। हालेलुया। हमें फैसला लेना पड़ेगा। मुझे उन खानदानी आत्माओं से आजादी चाहिए, मुझे उनकी तरफ नहीं भागना, मुझे वो काम नहीं करने जो मेरे खानदान के लोग करते रहे, या मेरा बाप करता रहा है, या मेरी मां करती रही है, मुझे नहीं करना। हालेलुया। चाहे वो चोरी करने की आदत हो, चाहे वो गाली देने की आदत हो, चाहे वो व्यभिचार की आदत हो, चाहे वो अविश्वास की आदत हो, चाहे परमेश्वर को ठट्ठे में उड़ाने की आदत हो, चाहे जो मर्जी हो जाए, उन्होंने किया, मैं नहीं करूंगा, मुझे आजाद होना इससे। हालेलुया, हालेलुया। और मेरी आजादी उससे, वो बाहें फैलाए खड़ा हुआ, आ मेरे पास आ मेरी बेटी, मेरे बेटे, देख मैंने तेरे लिए एक बड़ा जुर्माना अदा कर दिया है। हालेलुया। तेरे छुटकारे के लिए बड़ा जुर्माना है। आज वो छुटकारे का दिन है इन सब चीजों से। हालेलुया। जो खानदानी बंधन चाहे किसी भी चीज का हो जो पीछे लगा हुआ था, डैनियल ने छुटकारा देने वाले की तरफ दौड़ना शुरू किया। इसने सरेंडर नहीं किया। इसको बोला गया तुझे ये खाना पड़ेगा, ये खाना पड़ेगा, ये खाना पड़ेगा। उसने बोला नहीं, आप ऐसा करो, हमें ये दो, ये दो, ये दो, ये दो, घास फूस दो, साग पात दो, नॉर्मल पानी दो, नॉर्मल रोटी दो, हम वो खाएंगे। हम राजा का चिकन मटन इतनी अच्छी अच्छी चीजें नहीं खाएंगे, उस दाख मधु में से नहीं पिएंगे, वो रस नहीं पिएंगे, वो जूस नहीं पिएंगे, कुछ नहीं करेंगे, केवल ये दो, और फिर देखना कि हम ज्यादा चमकते हुए दिखेंगे या ये ज्यादा चमकते हुए दिखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। घास फूस को खाने के लिए किसकी तरफ दौड़ा? प्रभु की तरफ दौड़ा। हालेलुया। छुटकारा देने के वाले की तरफ दौड़ा। क्यों? क्योंकि उसे मालूम था मैं अगर इन्हीं में पड़ा रहूंगा, ये करता रहूंगा, तो मेरे खानदान वाले भी यही करते रहे, जिसके कारण हम आज यहां बंधुआई हो गए। हालेलुया। क्यों कर पाया? ऐसा क्यों करता है? जब हम डैनियल 9 में पढ़ते हैं तो वो कहता है यिर्मयाह की किताब पढ़ते हुए मुझे समझ में आया कि इजराइल का छुटकारा निकट आ गया। हालेलुया। यिर्मयाह की किताब। डैनियल जब यहां बंधुआई में आया तो कितने साल का? 17-18 साल का जवान, टीनेजर। हालेलुया। इसका मतलब वो यिर्मयाह के टाइम पे। हालेलुया। ओके, वहां से जब यरूशलेम से निकल कर ये लोग आए, बंधुआई में गए, यिर्मयाह मिस्र चला गया, इनको इधर लेके आया और जगह जगह अलग अलग लेके गए। हालेलुया, हालेलुया। मूवी आई, डैनियल की मूवी आई है, उसमें जब आप मूवी देखेंगे तो वो जब डैनियल अपने घर में आता है, उसके पापा पूछते हैं भाई बेटा कहाँ गया था? मैं यिर्मयाह को सुन रहा था। किसको सुनता था? हालेलुया। उसके ऊपर एक आत्मिक अगुआ था। हालेलुया। उसने सीखा था, उसने प्रार्थनाएं करना सीखा था, उसने वचन को आदर देना सीखा था। हालेलुया, हालेलुया। यिर्मयाह वो बंदा जिसने बिल्कुल इसी तरह से उनकी बातों को, उनके कामों को करने से इनकार किया था, उसका विरोध किया था। हालेलुया। और पूरे इस्राएल को, राजाओं को वो बोल रहा था देखो नबूकदनेस्सर आएगा, तुम्हें बंधुआई में लेकर जाएगा, तुम्हारे बेटे बेटियों को मार डालेगा, तेरी आंखें फोड़ देगा। राजा सिदकिय्याह, तू सुनता क्यों नहीं है? वो सुनते नहीं, वो मानते नहीं। वो बाल की पूजा करते थे। परमेश्वर के भवन में उन्होंने लाटें लाके रखी थी, यानी कि ऐसी चीजें लाके रखी थी जो दूषित थी, और यिर्मयाह की नहीं सुनते थे। यिर्मयाह को वो दुख देते थे, जैसे हम पिछले दिनों भी देख रहे थे। लेकिन यिर्मयाह के आसपास रहता था,
ये तीनों चारों जो भी थे ये यिर्मयाह के आसपास रहते, यिर्मयाह को सुनते थे, यिर्मयाह का वचन सुनते थे, उसको फॉलो करते थे। हालेलुया, हालेलुया। हम यिर्मयाह की किताब में इसका जिक्र नहीं देखते हैं, मगर ये वहीं से आए थे। हालेलुया। क्योंकि इसको आगे लाने का टाइम अभी आया नहीं था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यिर्मयाह ने कभी सरेंडर नहीं किया, कभी वो काम नहीं किए जो यहोवा को पसंद नहीं, वो काम नहीं किए। कितने लोग सुन रहे? डैनियल ने सोचा मैं ये नहीं करूंगा जो मेरे बाप दादे करते रहे, बल्कि जो प्रभु का दास करता है मैं वो ही करूंगा। हालेलुया। मेरा बाप जो बोल रहा था मैं वो नहीं करूंगा, मैं वो करूंगा जो परमेश्वर का दास कर रहा है, क्योंकि ये वो कह रहा है जो वो पिता कह रहा है। हालेलुया। मैं इस काम को करूंगा और वो उसी के अकॉर्डिंग, उसी की बात के अकॉर्डिंग परमेश्वर की तरफ दौड़ा, प्रभु की ओर दौड़ा। किन लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया। हम यहाँ पे देख रहे हैं डैनियल की किताब में, इसके ऊपर थे खानदान के कर्ज, खानदान के सारे पाप, श्राप, वो तमाम ताकतें, वो दुष्ट आत्माएं इनके 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 पीछे काम कर रही थी, भयानक है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन इसने बोला नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं, मैं इस जगह पे नहीं, मैं उन दुष्ट आत्माओं जैसे काम नहीं करूंगा। हालेलुया। मैं उन परंपराओं में जाके हिस्सेदारी नहीं लूंगा, मैं ऐसे लोगों के साथ संगति नहीं करूंगा जो परमेश्वर की तरफ से। हालेलुया। मैं ऐसे कहीं भी किसी भी जगह कनेक्शन नहीं बनाऊंगा जो मुझे बदवाई में लेकर जाए। ऐसे बहुत क्लियरली इन चीजों को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे सच कह रहा हूं कि आज इंसान के जीवन में कड़वाहट, नफरत, आत्मदया, जलन, कड़वाहट, चोरी क्यों बनी रहती है? नाराजगी बिना वजह क्यों बनी रहती है? इतना टाइटनेस क्यों बना रहता है? वो खानदानी है, ऊपर से चले, क्योंकि उन्होंने जो पाप किए थे उनके कारण हथकड़ियां हैं। क्या है? हथकड़ियां। ऐसा नहीं था कि वो सब बेकार थे, सब बेकार थे। हमारे खानदान, हमारे परिवार, हमारे पूर्वज के लोग सब बेकार थे, ऐसा तो नहीं। अच्छे थे, सबके लिए अच्छे थे, लेकिन पाप में थे। किसमें थे? पाप में थे। हालेलुया, हालेलुया। उनके पास क्षमा नहीं थी, उनके पास परमेश्वर नहीं था, उनके पास वो थे जो परमेश्वर नहीं है और अपने आप को परमेश्वर कहते हैं। और वो परमेश्वर की नजर में सबसे बड़ा पाप था। जनरेशनल कर्स, खानदानी, पारिवारिक, पूर्वजों के श्राप इंसान के जीवन में बने रहते हैं। लेकिन यहां पर मौका है कि हम उन सब बेड़ियों से आजाद हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। जब डैनियल ने सोच लिया मैं अब ये काम नहीं करूं, हालेलुया, परमेश्वर ने उसे आशीष देना शुरू कर दिया। आमीन, हालेलुया। उसने जान लिया कि मैं ऐसा नहीं, मैं अलग किया गया। क्या किया गया? मुझे अलग किया है परमेश्वर, मैं ऐसा नहीं हूं। हालेलुया। मैं परमेश्वर की पवित्र प्रजा हूं। वचन पढ़ेंगे पत्रस, पहला पत्रस 9:10, पहला पत्रस 2 अध्याय 9 और 10 वचन पढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ओके, यहां पे लिखा है पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अद्भुत ज्योति में बुलाया उसके गुण को प्रकट करो। हालेलुया।
हालेलुया। लिखा है तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। हालेलुया, हालेलुया। आज दया का दिन है। हालेलुया। आज जब आप ये सोच लेंगे कि मैं वो नहीं हूं, मेरा डीएनए बदलने के लिए परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपना डीएनए दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे खून में वो आदतें नहीं होनी चाहिए, मेरे खून में अब वो सोच नहीं होनी चाहिए, मेरे खून में वैसी इच्छाएं, वैसी अभिलाषाएं, वैसी लालसाएं नहीं होनी चाहिए जो मेरे खानदान के खून या इंसान के खून मेरे में। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं अलग हो गया हूं, मैं याजकों का समाज हूं, मैं परमेश्वर की पवित्र प्रजा हूं, चुना हुआ वंश हूं। हालेलुया। पहले नहीं था ऐसा, लेकिन अब हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उसने मुझे अपनी ज्योति में बुलाया है। कहां बुलाया? ज्योति में बुलाया। हालेलुया। तो ज्योति की तरफ भागा, डैनियल ज्योति की तरफ भागा, डैनियल उजाले की तरफ भागा। डैनियल ने नहीं सोचा कि मैं यहां रहूं और यही रह के यही काम करूं जो सारे लोग कर रहे हैं। शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने नहीं सोचा कि हम भी वही काम करें जो सब लोग कर रहे हैं। राजा ने मूर्ति बनवाई, बोला कि सब दंडवत करो, और सारे इस्राएली कर। शैतान पंगे ले, अरे इतना भी क्या होता है, हर टाइम यीशु 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 यीशु। ठीक है, चर्च जाओ, प्रार्थना करो, संडे संडे जाओ, हर बार की क्या जरूरत है? रुक जाओ, संडे चलेगा तेरा बहुत है। किस पे एहसान किया? यीशु मसीह, चर्च के पास्टर पे, कलीसिया पे, किस पे? इतना थोड़ी होता है। मतलब 7 दिन इधर भागो, 6 दिन इधर भागो, 7वें दिन चलो ठीक है चल देते हैं, यीशु मसीह के पास चल देते। इतना बेटा इतना नहीं होता यार। तो हर टाइम प्रार्थना 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 प्रार्थना, हर टाइम। डैनियल 3 बार प्रार्थना करता है। कितनी बार? 3 बार। सुबह, दोपहर और रात, शाम। हालेलुया। किस तरफ दौड़ रहा? यीशु की तरफ। शैतान पर ले रहा था। लोग रोकेंगे। जब मैं यीशु मसीह के पास आया, मैं मुंबई में था, आप लोगों को मेरी गवाही मालूम। हालेलुया। टीवी सीरियल्स में काम करता था और ठीक था, सब बढ़िया, और बहुत अच्छी बात थी परमेश्वर के अनुग्रह से। हालेलुया, हालेलुया। मेरे जितने भी दोस्त थे सब अप्रिशिएट करते, आज तक करते। हालेलुया। जब मेरा भाई वहां पे गया, मैं छोड़ के आ गया सब कुछ। जब मेरा भाई वहां पे गया हुआ था, तो मेरे दोस्तों से जब मिला, अगर उसको पता नहीं क्या हो गया, पागल हो गया वो, इतना अच्छा था, सारे लोगों को सिखाता था, अब वो खुद ही पागल हो गया, हमें यहाँ पे लेकर आ गया था। मतलब हमें खुद लेकर आया खींच के मुंबई, वो खुद ही चला गया। ये थोड़ी हर टाइम यीशु 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 यीशु, वो तो यीशु ही हो गया। हाँ सच में मैं मसीह हो गया हूँ। हालेलुया, हालेलुया। वो कहते पागल हो गया, मैं ठीक है, प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। यीशु के लिए पागल ही सही। हालेलुया। क्योंकि अब जब बढ़ने लगा था तब बंदा छोड़ के चला गया। ये क्या? जिसके लिए उसने इतना स्ट्रगल किया, इतनी मेहनत की, इतना कुछ सैक्रिफाइस किया, इतना सहा, सब चीजें की, सब छोड़ के एक सेकंड में चला गया। क्यों भाई? पागल है। लोग कहेंगे इतनी बाइबल पढ़ के क्या करेगा? अरे रब्बो संडे को तो जाता है चर्च है, मंडे ट्यूसडे आके सुबह सुबह क्या करेगा? यहाँ प्रार्थना करके बिजनेस कर, पढ़। हालेलुया। बढ़ाने वाला एक ही है, याद रखना। कौन है? हालेलुया। बढ़ाने वाला एक ही है। हालेलुया। यीशु मसीह, उसकी तरफ था। बेकार जिंदगी को खूबसूरत बनाना है कि नहीं बनाना? कड़वाहट से भरी जिंदगी को प्रेम से
से भरी हुई बनाना या नहीं बनाना? हालेलुया। गरीबी से निकलकर भरपूरी में आना है या नहीं आना है? बीमारियों से निकल के चंगाई में आना या नहीं आना है? थोड़ी रोशनी की तरफ उसने बुलाया, अपनी अद्भुत उज्जवल में, उजाले में बुलाया, रोशनी में बुलाया। डैनियल भागा, शद्रक मेशक अबेदनगो भागे। बड़ी परेशानियां के सामने खड़ी कर दी, छोटी परेशानी नहीं थी। बोला अगर तुमने दंडवत नहीं किया तो 7 गुना धधकते भट्टे के अंदर डाल दिया जाए। हालेलुया। दंडवत क्या नहीं किया? दंडवत नहीं। यहां ऐसे कितने लोग हैं कि कल तुम्हारे पड़ोसी आए, बोले लो मैं वैष्णो देवी गई थी, लेकर आए। नहीं हम आ रहे ले लो, ऐसे आ रहे। तुम नहीं खाओगे तो तुम्हारे घर में कौन आएगा? बहुत कम, इसमें बहुत कम लोग हैं। अगर ऐसी कंडीशन में आने वाले टाइम में, ऐसा टाइम आने वाला है। अभी भी यूपी में कई जगह पे, अभी मैं अखबार में, एक अखबार आया था, अखबार की कटिंग आई थी मेरे पास, इसमें व्हाट्सएप, कितने सारे लोगों को जो प्रभु के लोग जबरदस्ती पकड़ के घर वापसी का जो इन्होंने अभियान चला रखा है, हिंदू बना के जबरदस्ती प्रभु के लोग सरेंडर करते, कोई बात वापस कहां चले गए? बंधुआइयों में चले, वापस बंधुआइयों में चले। कितने कुछ समझ, कितने लोग हैं कि कल अगर ऐसा समय आ जाए, सताव का समय आ रहा है, और ये सताव इस दुनिया में आने वाला, मालूम है बहुत ज्यादा आने वाला, आगे आने वाले टाइम ये सताव होने वाला। ऐसी चीजें लागू कर दी जाएंगी, यहां पर इंडिया की बात कर रहा हूं, ऐसी चीजें, एक ऐसा एक नया कानून बनने जा रहा है, जो ये वाला संविधान है ये खत्म हो जाएगा, जिसमें आपको आजादी है जीने की, ये खत्म हो जाएगा। एक नया संविधान बने जिसमें माइनॉरिटी वालों को कोई जगह नहीं, दलितों के लिए कोई ढंग से जगह नहीं, जो केवल ऊंची जात वाले लोग हैं उनके लिए सारी अथॉरिटी, अभी भी देश में ऐसा चल रहा है, उनके हाथ में सारी अथॉरिटी। ऐसा कानून बनाने की तैयारी की जा रही है। सांसद, अभी जैसे सरकार के सांसद होते हैं ऐसे सांसद नहीं होंगे, धर्म सांसद होंगे। ऐसा कानून बनाने की तैयारी की जा रही है। ऐसा समय आ रहा है, तब कितने लोग कहेंगे चाहे तुझे जो करना है कर ले, हम तो प्रभु को ही दंडवत करेंगे। कितने लोग ऐसा है? गले पे हाथ तलवार रखी हुई है, बोल कौन? यीशु तो काट दिया जाएगा, फिर क्या करोगे? नहीं, फिर नहीं करोगे। कितने लोग को समझना? शद्रक मेशक अबेदनगो के सामने ये कंडीशन आ गई, आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा अगर तुम दंडवत नहीं करोगे। तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम्हारा खानदान भी तो करता था, तुम क्या क्रिश्चियन पैदा हुए? तुम्हारे बाप का नाम क्या था? ये था। हाँ, तो फिर तुम धर्म बदल लिया, तुम ये हो गए, तुम्हें क्या दिक्कत है? देखो वो सारे इजरायली कर रहे, सारे दंडवत कर रहे, नहीं मैं नहीं करूं। हालेलुया। वो कह रहा मैं ऐसा नहीं करूं, तो अलग किया गया। याजकों का समाज, परमेश्वर की पवित्र प्रजा, यीशु के लहू से खरीदा गया, उसके खून के द्वारा नया बनाया गया। मैं परमेश्वर के बेटे होने का अधिकार पा चुका हूं, वो मेरा पिता है। हालेलुया, हालेलुया। ये जो कर रहे हैं ये मैं अपने करूंगा। क्यों? मेरा डीएनए बदल गया, वो चेंज हो गया। हालेलुया, हालेलुया। मैं वो करूंगा जो वो कहता है। डैनियल कह रहा था मैं वो करूंगा जैसे यिर्मयाह चला। हालेलुया।
सब कुछ सहा परमेश्वर के लिए, कोई दिक्कत नहीं, वो मेरे साथ। हालेलुया, हालेलुया। और बोला शद्रक मेशक अबेदनगो ने, तुमको जो करना करो, करो। फेलियर्स में, निराशा में, ऐसी कंडीशन में, ऐसी बंधुआई में भी वो क्या कर रहे थे? परमेश्वर को धन्यवाद देते। हालेलुया, परमेश्वर की तरफ दौड़ रहे थे। एक बेड़ी इधर बांध रखी, एक इधर बांध रखी, पैरों में बांध रखी, जंजीरें जंजीरें थी इनके चारों तरफ, और वो खींच रही थी अपनी तरफ। पर ये दौड़ किधर रहे? वो यीशु की तरफ दौड़ रहे थे। वो केवल यीशु को ताक रहे थे, उसकी तरफ दौड़ रहे थे, उसकी तरफ दौड़ रहे थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बार बार गिर रहे थे, बार बार उठ रहे थे, बार बार गिर रहे थे, बार बार उठ रहे थे। एक सेकंड में बेड़ियां टूट गई। आमीन, हालेलुया। सारी बेड़ियां आज अविश्वास की बेड़ी आपको पीछे खींच रही। क्यों? अविश्वास पीछे, अंधविश्वास पीछे था, वो चलता। अडल्ट्री की बेड़ी आपको पीछे खींच रही है, वो बंधी हुई विचार नहीं छोड़ता इंसान को। अच्छे अच्छे लोगों को देखा मैंने, अच्छों को देखा। हम इस कंडीशन से निकल कर आए, परमेश्वर ने निकाला। वो बेड़ियां बहुत भयानक थी मेरे जीवन में, भयानक तरीके से। चोरी की, लालच की, दुख मतलब बिना वजह दुखी होने की, बुरा मानने की, घमंड करने की, चोरी करने की, परमेश्वर की चोरी करने की, ये सारी बेड़ियां हमें बांधे रखती है। रोज चर्च जाने से क्या होता है? बांधती। अरे आजकल हर दिन भवन में प्रार्थना होती है, तो क्या करोगे? जो करने वाले कर देते। बांधती, बांधती किसने? भवन में जाएगा तो काम पे कैसे जाएगा, काम पे नहीं जाएगा तो खाएगा कैसे, वगैरह वगैरह वगैरह। हालेलुया, हालेलुया। मगर डैनियल ने फैसला लिया, घास फूस खा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, घास फूस खा लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर भागूंगा यीशु की तरफ। हालेलुया, हालेलुया। शद्रक मेशक अबेदनगो ने फैसला ले लिया, डिसीजन ले लिया कि चाहे जो मर्जी हो जाए, आग में डालो, 7 पुला धधकते भट्टे में डालो, दौड़ूंगा यीशु की तरफ। हालेलुया, देखूंगा यीशु को चाहे जो भी हो जाए। हालेलुया। बाप ने बोला, अगर तू यहाँ चर्च जाएगा, चर्च जाएगी, तो इस घर में मत आ। हालेलुया, हालेलुया। क्या करोगे? यीशु की तरफ जाओगे या हमारी तरफ आ जाओगे? ऐसा बोलो तो क्या करेंगे? यीशु की तरफ जाएंगे। कितने लोग ऐसा बोलते? यीशु की तरफ। कितने लोग ऐसा बोलते? रियल में कितने लोग ऐसा बोलते? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वहीं जाओ, तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। हालेलुया। वो कहता मेरे पास बहुत जगह है रहने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पास रहने की बहुत जगह है, तुम्हारे लिए तैयार किया है। किसकी तरफ? हालेलुया। सोचो, धधकता भट्टा है एक तरफ। सोचो, आपका बिजनेस, आपकी नौकरी, आपके रिश्ते, आपकी सारी चीजें दांव पर लगी है। शैतान ने उनसे बांध दिया पूरी तरह से, और कह रहा है यहां पे आ और इसमें रह, तो ये तेरे पास रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा, कुछ नहीं मिलेगा तेरे को। एक तरफ यीशु, किसकी तरफ? हालेलुया, हालेलुया। ये लोग समझ में आए? मान लीजिए एक बच्चा है, एक भेड़िया उसके पीछे लग रहा है और उसको समझ में नहीं आ रहा है, वो जड़ हो गया, समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। किसका बच्चा है? शेर का बच्चा। किसका बच्चा? शेर का बच्चा। वो भूल गया मैं शेर का बच्चा, और भेड़िया आ गया, वो छोटा सा बच्चा। हालेलुया। और डरा हुआ, अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब समझ नहीं आ रहा। अचानक इधर से दहाड़ आ रहा, शेर की दहाड़। हालेलुया। और उसने बोला, हाँ
बच्चा क्या करेगा? या तो वहीं पे सरेंडर कर देगा कि आप कुछ भी नहीं हो सकता, नहीं तो बाप की तरफ भागेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो बाप की तरफ भागेगा और बाप भेड़िए की तरफ भागेगा। हालेलुया, हालेलुया। बाप भेड़िए की तरफ भागेगा। वो यहूदा का शेर है। हालेलुया, हमारा प्रभु यहूदा का शेर है, शैतान को बर्दाश्त नहीं करता बिल्कुल। उसको देखते चिल्लाने लगता है, वो चीखने लगता है, उसके जुओं को वही तोड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का अभिषेक डैनियल पर था और वो अभिषेक में उस अभिषेक की केयर कर रहा था और पिता की तरफ भाग रहा था। बोला कोई भी प्रार्थना नहीं करेगा, कोई भी इस घर में कोई भी प्रार्थना नहीं करे। ऐसा होता है हस्बैंड वाइफ को, अगर तुम प्रार्थना करते हो कि ना टांग तोड़ दूंगा, बाइबल लेके फेंक देती, क्या रोटी बना है। ऐसा होता है। डैनियल के टाइम में बोला कोई भी प्रार्थना नहीं करेगा परमेश्वर, मतलब किसी और से प्रार्थना नहीं करेगा, सब प्रार्थना करेंगे नबूकदनेस्सर, और किसी से कोई प्रार्थना नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। किससे प्रार्थना? किससे प्रार्थना कर रहा है? टेबल से? कितने लोग समझ? डैनियल ने प्रार्थना करना नहीं छोड़, तुझे तो करना है, तुझे तो आज तेरा टाइम, तुझे तो करना कर। हालेलुया, हालेलुया। 2 दिन बाद डैनियल के कदमों में पड़ा था राजा, ऐसे दंडवत कर रहा था, बाप रे बाप, तुझे कैसे पता था? तुझ में ईश्वर की आत्मा रहती है। हालेलुया, हालेलुया। ठान लिया उसने, मैं अब गुस्सा नहीं करूंगा, मेरा बाप करता है, मैं अब शक नहीं करूंगा, मेरा बाप करता है। बीवी कहेगी मैं अब अपने हस्बैंड पे शक नहीं करूंगी, मेरी मां करती थी या मेरी नानी करती थी, नहीं नहीं नहीं, नहीं करूंगी। हालेलुया। किसकी तरफ भागे? यीशु की तरफ। अगर वो गड़बड़ है भी तो वो बदल डालेगा। हालेलुया। अगर वो गड़बड़ है भी तो हालात को वो क्या कर देगा? बदल डालेगा, चेंज कर देगा पूरी तरह से। कितने लोगों को समझ में? हालेलुया, हालेलुया। अटकलें आएगी, वैसी कंडीशन में शैतान ले जाएगा, वैसे हालात बना देगा, लेकिन उस समय पे आप किसकी तरफ चल रहे हैं? किसकी तरफ दौड़ रहे हैं? उस शेर की तरफ या फिर वो भेड़िया जो भेड़िए की तरफ? किस तरफ दौड़? बहुत सारे जलने वाले लोग खड़े हो जाएंगे, बहुत सारे आसपास के घर में इधर उधर के बहुत सारे जलने वाले लोग आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आप उनके जैसे नहीं हो, आपके काम उनके जैसे नहीं है। डैनियल के विरोध में कितने सारे लोग खड़े हो गए, उसको नीचे गिराना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो प्रभु की ओर दौड़ रहा था और वो खींच के वापस लेके जाना चाहते, वो खींच के वही कसदियों की काम में लेके जाना चाहते थे, उसी बेकार तंत्र मंत्र में लेके जाना चाहते थे जो उसके खानदान के लोग करते थे। आज ऐसे बहुत सारे लोग, बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारे ऐसे काम हैं, बहुत सारे ऐसे रीति रिवाज हैं जो खींचकर आपको वहीं पे लेके जाना चाहते हैं, उसी जगह पर। हो सकता है आप चाहें उस कारण, उन बंधुआइयों के कारण, लेकिन उस बंधुआई में भी, उस निराशा में भी, उस शर्मिंदगी में भी उसके परवाह ना करके इन्होंने क्या किया? परमेश्वर की ओर भागना शुरू किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर चाहता है हम ये निश्चय करें, हम ये डिसीजन करें कि हमें अब ये काम जो अब तक मैं करता रहा नहीं करना। हालेलुया। मेरा बाप जैसा सोचता है मैं वैसा, मेरा वो बाप जैसा सोचता है मैं वैसा सोचूंगा। मेरे बाप का जैसा चाल चलन था, मेरे दादा का जैसा चाल चलन था, मैं वैसा नहीं करूंगा, मैं वैसा करूंगा
कैसे उसका चाल चले। हालेलुया। वो जो कहता है मैं वो करूंगा, क्यों? क्योंकि वो उजाला है और मुझे उजाले की तरफ भागना है, अंधकार में नहीं रहना, धोखे में नहीं रहना। हालेलुया। मैं अपने बारे में, सबके लिए ऐसा नहीं होता, मैं अपने लिए एक बात बताना चाह रहा हूं। मुझे एक टाइम पे सरकारी नौकरी मिली। हालेलुया। मेरे दादाजी जब रिटायर हुए तो इत्तेफाक से मेरे फादर की जगह पर मेरे दादा का नाम, मतलब स्कूल सर्टिफिकेट्स वगैरह है उसमें, मतलब मेरे दादा सोचो इतने अच्छे, दादी इतनी अच्छी थी कि पापा की जगह पे दादा का नाम लिखा था, पापा की ब्याह। समझ रहे मेरे आप लोग? समझ रहे? ओके। हालेलुया। तो जब वो रिटायर हुए तो मैं तकरीबन 17-18 साल का होगा, टाइम था, वो नौकरी मुझे मिल रही थी। कितने लोग समझ में नहीं कर, क्या नहीं करनी? नौकरी नहीं कर। हालेलुया। हालेलुया। पता नहीं क्यों मेरे अंदर एक ऐसी बात थी हमेशा से कि मैं नौकरी नहीं करूंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, कभी नहीं करूंगा। हालेलुया। मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ नौकरी नहीं, नौकरी है प्रभु की ओर से है आपके लिए, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ। हालेलुया। 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 मुझे कुछ अलग करना है। मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि मैं सुबह उठूं, डब्बा पैक करवाऊं, काम पे जाऊं, रात को डब्बा खाली करके आऊं, सो जाऊं और सुबह फिर उठूं वहीं जाऊं। किन लोगों को समझ में आ रहा? मैं सही बोल रहा हूं। और इसमें मुझे वापस ले जाने के लिए बहुत सारे काम होते थे। वापस इस रास्ते में ले जाने के लिए ऐसे बहुत सारे हालात बनते थे। बहुत जगहों पे मैं चला भी जाता था, लेकिन अंदर से मैं पूरी तरह से उसी तरफ दौड़ने की कोशिश करता था। मुझे बड़ा काम करना। क्या करना? क्या करना है? मैं खुदा को नहीं जानता था, मैं प्रभु को नहीं जानता था, पर मेरे अंदर उसने एक बात डाल रखी थी, तू दास नहीं है। हालेलुया। तू दास नहीं है, तू आजाद किया गया। हालेलुया। और तू बड़ा काम करने के लिए बना। क्या बड़ा काम मुझे मालूम नहीं था, मैंने अपने हिसाब से दिखाऊं कि हीरो बन जाऊंगा। हालेलुया। जो हमारा डायरेक्टर था, मतलब जो हमें थिएटर सिखाता था यहाँ पे मल्टी हाउस में, जो डायरेक्टर थे, वो बोलते थे एक्टर धरती का भगवान होता है। क्या होता है? क्योंकि बहुत लोग उसे प्यार करते, सब देखना था। हालेलुया। हालेलुया। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नाई की दुकान पे जाते हैं, नाई बहका देते, वाह भाई वाह भाई वाह भाई, और बंदा बहक जाता है और बंदा पूछ जाता, हाँ मैं तो कुछ रखता हूँ, चलो मैं नहीं कर देता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं भी ऐसी नाई का बहकाया हुआ था। हालेलुया। हालेलुया। और मैंने यही सोचा था कि मुझे बड़ा काम करना। क्या करना? बड़ा काम करना। मुझे ये नहीं करना, बिजनेस नहीं करना, नौकरी नहीं करनी है, दुकान नहीं करनी है। दुकान भी खोल के दी थी होगी। दादरा में दुकान खोल की थी, परचून की दुकान। हालेलुया। ये चला नहीं, मेरी चलती गई, वो चली गई। हालेलुया। बाहर नहीं चली गई बेचारी। हालेलुया। मुझे बड़ा काम करना है, मुझे बड़ा काम करना है। हालेलुया। मुझे पता नहीं था क्या करना है, मेरे परमेश्वर को मालूम था। हालेलुया। हालेलुया। कि तुझे बड़े कामों के लिए बनाया गया है। हालेलुया। हालेलुया। डैनियल को मालूम था परमेश्वर ने मुझे इसलिए नहीं लाया है यहाँ पर इस जगह पर कि मैं भी वही करूं जो ये सब कर रहे हैं। हालेलुया। जैसे हमारा पड़ोसी कर रहा है वैसे मैं करूं, नहीं नहीं नहीं। ये दारू पी रहा मैं भी पीऊं, नहीं नहीं नहीं। ये गुटखे खा रहे मैं भी करूं, नहीं नहीं नहीं। ये दशमांश नहीं देता मैं भी नहीं दूं, मैं नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। हालेलुया। कॉम्प्रोमाइज नहीं, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। हालेलुया। दिक्कतें आई, परेशानी आई, उसको शेर की माद तक में डाल दिया। उन्होंने अपनी तरफ से सब कुछ किया। हालेलुया।
और डैनियल की तरफ से एक ही चाटा पड़ता था, सब चित्त हो जाते थे। हालेलुया, हालेलुया। एक बच्चा मान लीजिए 10th में या 5th में या कोई भी क्लास में फेल हो रहा है, एक बार हो गया, ढंग से पढ़ाकर, 2 बार हो गया, तेरे को कुछ समझ में नहीं आता, तीसरी बार हो गया, अबे तू कुछ करेगा नहीं करेगा, चौथी बार हो गया, लगता है ये तो कुछ करने वाला नहीं है, 5वीं बार, 6ठी बार तू बिल्कुल निकम्मा, तो बिल्कुल निकम्मा, और 11वीं बार तू पास हो गया तो हालेलुया, हालेलुया। 11वीं बार पास हो गया तो पिछला सब भूल जाएंगे। हालेलुया, पिछला सब भूल जाएंगे। हालेलुया। जब आप रोशनी की तरफ भागेंगे और रोशनी के पास आएंगे तो आप अपना बेस्ट स्टॉक मारोगे। हालेलुया। डैनियल हमेशा ऐसा ही करता है, उसके पीछे लोग लगे रहे तो प्रार्थना नहीं करेगा, प्रार्थना नहीं करेगा, प्रार्थना नहीं करेगा, प्रार्थना नहीं करेगा। हालेलुया। लेकिन वो भागता रहा प्रभु की ओर भागता रहा, प्रभु की ओर भागता रहा, प्रार्थना ही करता रहा। उसने चर्च आना नहीं छोड़ा, उसने प्रभु को महिमा देना नहीं छोड़ा, उसने अपना टाइम देना नहीं छोड़ा, उसने बीज बोना नहीं छोड़ा, वो प्रार्थना करता गया, प्रार्थना करता गया। क्यों? क्योंकि प्रभु में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं, भागता रहा। एवरीडे कोई भी आ जाए, चाहे कोई मजबूरी उसे रोक नहीं सकती। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उसे कोई रोक नहीं सकता, और उसने अपना बेस्ट मारा। हालेलुया, हालेलुया। डैनियल को प्रार्थना करने के चक्कर में शेरों की बांध में डाल दिया गया, और जितने भी लोग उसके पीछे पड़े थे, डैनियल की तरफ से कौन था? प्रभु था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। डैनियल को कितने चाटे मारे उन्होंने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हालेलुया। क्या हुआ डैनियल की तरफ से? यीशु ने मारा। हालेलुया। ऐसा मारा जितने उसे शेर की मांग में डालने जा रहे थे, उनका खानदान शेर की मांग में डाल दिया गया। हालेलुया। फिर कभी नजर भी नहीं आएगी। लेकिन आपको दौड़ना पड़ेगा कि माँ अगर ऐसा करती थी तो बेटी ऐसा ना करे। समझ रखिए वचन की। हालेलुया। मेरा बाप अगर शक करता था तो बेटा शक ना करे। बाप अगर चोर है तो बच्चे चोर ना बने। इसके खानदान ने परमेश्वर को दुखी किया था, उसकी आत्मा को दुखी किया था। मूर्ति पूजा में और पता नहीं क्या चीजें में इस्राएली करते थे, इस कारण ये बंधुआइयों में आ गए थे। लेकिन उसने कहा नहीं, मुझे आजाद होना है। हालेलुया, हालेलुया। इन सब बातों से आजाद होने का, इन सब कलेशों से, घरों में जो है, बाहर जो है, इनसे आजाद होने का एक ही रास्ता है। हालेलुया, यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। आज आपके उद्धार का दिन है, आज आपके डिसीजन का दिन है कि अब मुझे वो नहीं करना जो अब तक मेरे जीवन में होता रहा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये लोगों को समझ में आ रहा? आपको ठानना पड़ेगा आजाद होने, आपको आजाद होने के लिए भागना पड़ेगा। इन बंधुआइयों से निकलकर आजादी के लिए लड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? लड़ना पड़ेगा। हालेलुया। फाइट करनी पड़ेगी। अरे क्या करूं, जाओ वो चर्च आ नहीं देती, क्या करूं, काम इतना होता है, क्या करूं। निराशावादी लोग परमेश्वर को पसंद नहीं, कमजोरी पसंद नहीं है उसे। हथियार गिरा के बैठ गए लोग परमेश्वर को पसंद नहीं है। उसे फाइटर चाहिए, योद्धा चाहिए। हालेलुया। उसे कौन चाहिए? अपने आप कुछ नहीं होगा। आपको चाय भी बनानी है तो उठना पड़ेगा, पानी चढ़ाना पड़ेगा, गैस जलाना पड़ेगा, उसमें पत्ती डालनी पड़ेगी, चीनी डालनी पड़ेगी, दूध डालना पड़ेगा और वेट करना पड़ेगा।
हालेलुया। वेट करना पड़ेगा। कहां पे? सही जगह पे रह के वेट करना पड़ेगा। सही रास्ते पे रह के वेट करना पड़ेगा। जब यीशु मसीह स्वर्ग जा रहे थे, कितने चेले थे? 12 उसके साथ गए थे। हालेलुया। 12 वहां पहाड़ पे गए थे। लेकिन स्वर्ग जाने से पहले, जी उठने के स्वर्ग जाने के बाद यीशु ने क्या बोला? ठहरे रहना, इंतजार कर। हालेलुया। कहां? यही कर, इसी जगह, यरूशलेम। कोई जगह बता दी उनको, पर्टिकुलर ये वाली जगह पे इंतजार करना। हालेलुया। 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 कितने दिन इंतजार किया? 50 दिन। सब कुछ छोड़ के, अपना काम, अपने रोजगार, अपने घर बार, एवरीथिंग सब छोड़ के, बाहर डर था, लोग उन्हें ढूंढ रहे थे मारने के लिए। यीशु के चेलों को ढूंढ रहे थे, यीशु के अनुयायियों को ढूंढ रहे थे कि उनको भी घात करें, और ये छुपे हुए थे डर के कारण। और उस डर में, उस निराशा में, उस हताशा में, उस फेलियर में, उस एक लिमिट में, एक दायरे में जो बदवाई सी थी, चारों तरफ उनके विरोध में था सब कुछ, वो दौड़ रहे थे। हालेलुया। वो दौड़ रहे थे, उसकी तरफ वो दौड़ रहे थे। और जैसे उस जगह पे पहुंचे, ऊपर से आग आ गई। हालेलुया। ऊपर से सहायता आ गई। हालेलुया। और ऐसा मारा, एक दिन में 3000 को जीत लिया। हालेलुया। पतरस के द्वारा ऐसा मारा, उसके द्वारा ऐसा मारा, एक दिन में 3000 जीत लिए। वही जो आपके विरोध में है, वही जो आपको परेशान करते हैं, वही जो आज सरेंडर करने को कह रहे हैं या सरेंडर कर चुके हैं, अगर आप खड़े रहे, हालेलुया, दौड़ते रहे प्रभु की तरफ, आपने रुकना स्वीकार नहीं किया, हालेलुया, तो आप उनको भी छुड़ा लोगे। हालेलुया। जो अभी सिस्टम या किसी भी तरह से रुकावटें बन रहे आपके जीवन में, किसी भी लेवल, उनको भी छुड़ा लोगे। क्योंकि यहाँ पे सारे इस्राएली दंडवत कर रहे थे, डैनियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने दंडवत नहीं किया। हालेलुया। और क्या कहते हैं? खड़े रहे और अड़े। हालेलुया। जो करना है कर ले। हालेलुया। जो करना है कर ले। हालेलुया। हम तो इधर दो। हालेलुया। ये अगर किसी को गाली दे रहा तो उसको गाली नहीं देनी। ये मुझसे बहस कर रहा तो मुझे भी उससे बहस नहीं करनी। ये मेरी बात नहीं सुन रहा तो मुझे भी इसकी बात नहीं सुननी। ऐसा नहीं, मुझे उधर दौड़ना। ये क्या कर रहा है? छोड़। ये मुझे बहुत गुस्सा दिलाती है, ये मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है, ये मुझे बहुत कुड़कुड़ करवाता है। क्यों कर रहे? वो कर रहा है, करने दो। वो कर रहा है, करने दो। इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से छोड़ दो। हालेलुया। उसमें मत उलझो, उसमें मत उलझ जाओ, उसमें उलझो मत। उलझ जाए तो क्या करेंगे? अगर उलझ गए तो क्या करोगे? भागोगे क्या? नहीं भागो। उलझना नहीं। हालेलुया। आजादी की जरूरत है और परमेश्वर आजाद करने के लिए आया। कितने लोगों को समझ में आया? हालेलुया। हालेलुया। आपको डिसीजन लेना है, आपको ठान लेना है कि मुझे ये सब काम नहीं करने। हालेलुया। जो अब तक भी कर रहे हैं, जो अब तक भी हमारे जीवन में बने हुए, उन श्रापों से, उन पूर्वजों के श्रापों से, उन पापों से, जो परमेश्वर का वचन कहता है पूर्वजों के, मतलब 7 पीढ़ियों तक के पाप श्राप पोतों पड़पोतों के ऊपर आ रहे। हमें ठान लेना है कि मेरे बच्चे उस बंधुआई में नहीं जाएंगे। आमीन। हालेलुया। मैं मेरे बच्चों को वो नहीं दूंगा जो मेरे पूर्वज मुझे बंधुआइयां देकर गए, जो श्राप देकर गए, जो बीमारियां देकर गए, टीबी की, शुगर की, बीपी की और पता नहीं कितनी सारी। मुझे गंदा स्वभाव देखे गए, गंदी आदतें देखे गए, अंधेरा देखे गए,
मैं उसमें नहीं रहूंगा और अपने आने वाले जनरेशन को मैं उजाला दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप ठान लीजिए, आज आपके उद्धार का दिन है। हालेलुया, आज छुटकारे का दिन है। यिर्मयाह की किताब में लिखा है, आज वो तेरी बेड़ियों को, तेरी हथकड़ियों को, तेरी जंजीरों को तोड़ डालेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना में चलेंगे।